Bismillahirrahmanirrahim. Today, our topic of discussion is tenses. Okay, the tense word basically derived from Latin word tempus, which means time. हम टेंसेस में टाइम डिस्कस करते हैं आया कि कुछ जो हुआ है वो पास्ट का इवेंट था या वो अभी चल रहा है या उसने अभी फ्यूचर में होना है ठीक है एज फार एज we talk about the English tenses. There are 12 tenses in English language. ठीक है? They are categorized into three: present, past, and future. Okay. First of all, we will discuss the present tenses. So, in present tenses, first we will discuss the present simple. आप लोगों ने फॉर्मूलाज वगैरह अभी तक ज़रूर पढ़े होंगे लेकिन मेनली वी विल डिस्कस कि हम किसी टेंस को यूज़ कैसे करते हैं ट्रांसलेशन मेथड में बताया ये जाता है कि प्रेजेंट सिंपल की पहचान है कि आता है एंड पे ता है ती है ते हैं दैट्स ओके दैट्स फाइन इसमें कुछ गलत नहीं है ठीक है ना लेकिन बेसिकली जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना वो यूज़ होता है आपके हैबिचुअल एक्ट्स ठीक है आपके डेली वर्क्स आपके रूटीन्स को डिस्कस करने के बारे में फॉर एग्जांपल इफ आई से आई गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग आई वॉक आई गो टू स्कूल डेली सो इस तरह की जितनी भी आपकी रूटीन होती है ना वो आपके एक्ट्स होते हैं हैबिचुअल जो कि हम प्रेजेंट सिंपल में डिस्कस करते हैं ठीक है ना इसके अलावा आपके जितने भी जनरल ट्रुथ्स होते हैं आपके फैक्ट्स होते हैं जिनको हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते जैसे कि अगर सूरज मशरिक से निकलता है तो वो मशरिक से ही निकलेगा वो मगरिब से बिल्कुल नहीं निकल सकता है तो ये आपका फैक्ट हो गया है तो इस तरह की चीज़ें भी हम प्रेजेंट में डिस्कस करते हैं ठीक है अगर इसके फॉर्मूलाज की हम बात करें तो वर्ब की सिंपल फॉर्म यूज होती है जिसके साथ एस या ई एस का इजाफा होता है अगर ही शी इट और सिंगुलर यूज किया जाए तो उसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं और अगर आई वी दे एज अ सब्जेक्ट हों तो हम उसके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करते और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमारे पास डू या डज होता है अगर हमने इसको नेगेटिव बनाना हो तो हम डू या डज के बाद नॉट का इजाफा कर देते हैं और अगर हमने इस सिंपल को इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन बनाना हो तो हम डू या डज यानी हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आते हैं ओके सो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम जैसा कि मैंने कहा कि हम रूटीन डेली रूटीन डिस्कस करते हैं ठीक है ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग वो हर रोज सुबह में चाय लेता है तो ये एक उसका रूटीन का काम है वो इसी तरह से चलता है ही डज नॉट ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग वो हर रोज चाय नहीं पीता है डज शी गो टू ऑफिस डेली क्या वो ऑफिस डेली जाती है शी गोज टू ऑफिस डेली यस तो ये सारी रूटीन्स ये सारी एक रूटीन है किसी की ठीक है आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock मैं हर रोज सुबह 5 बजे उठती हूँ ये भी रूटीन है ठीक है इसके बाद हमने बात की कि हम फैक्ट्स और जनरल ट्रूथ्स पे बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल में लाइक ही इज हनी इज स्वीट तो जो शहद है वो मीठा ही होता है वो हम जानते हैं कि कड़वा नहीं होता सन राइजेज इन द ईस्ट सन जो सूरज है वो मशरिक से ही निकलता है तो इस तरह के जितनी भी फैक्ट्स हैं वो हमारे प्रेजेंट सिंपल में डिस्कस होंगे इसके अलावा आपके जितने टाइम टेबल और स्केड्यूल्स आ जाते हैं मींस अगर इफ यू गो टू द to the station and ask for the train के when will the train for Karachi leave तो वो आपको कभी ये नहीं कहेंगे कि the train will leave at 5:20 कि ट्रेन इतने बजे जो है जाएगी नहीं the train leaves at 5:20 यानी रूटीन में स्केड्यूल में ट्रेन इतने बजे जाती है तो वो आपने जब भी टाइम टेबल डिस्कस करना है वो प्रेजेंट सिंपल में ही डिस्कस करना है बेशक आप अपना टाइम टेबल ले लें कि आपने कोई टाइम टेबल बनाया है कि फॉर एग्जांपल आपने स्टडी अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है कि आपकी स्टडी का एक टाइम टेबल है किस तरह लाइक आई स्टडी बायोलॉजी फ्रॉम 5 to 6 p.m. देन आई take break from 5 to 6 and then I study math from 6 to 7 इस तरह करके टाइम टेबल्स आपके स्केड्यूल्स चाहे आपके लेक्चर्स का स्केड्यूल हो सब कुछ आपका प्रेजेंट सिंपल में डिस्कस होता है इसके अलावा अगर आपने कोई कोटेशन इंट्रोड्यूस करवानी हो लाइक कीट सेज
A thing of beauty is a joy forever. ठीक है, इस तरह कोई भी अब जानी मानी पर्सनालिटी है, उसने कुछ भी कहा, जैसे कायदे आजम से फिर पूरी कोटेड कोटेशन जो है इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख दी जाएगी. इस तरह करके अगर कोई भी कोटेशन इंट्रोड्यूस करवानी है, वो भी हम प्रेजेंट सिंपल में इंट्रोड्यूस करवाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. Basically, continuous tense is for what is happening right now. कि क्या अभी at a time हो रहा है, इसको हम present progressive tense भी कहते हैं. ठीक है. For example, जैसे I am teaching, you people are learning, I am speaking, you are listening. So ये सारे acts at the present हो रहे हैं. Basically हम present continuous को इसीलिए use करते हैं. अगर इसमें helping verb की बात करें, इसमें हम is, am, are as helping verb use करते हैं और साथ verb की first form और ing use करते हैं. ठीक है. और अगर हमने इसको नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद नॉट का इजाफा कर देंगे, नॉट को इंक्लूड कर देंगे. और अगर इसको हमने इंटरोगेटिव में टर्न करना है तो इज एम आर को हम स्टार्टिंग में ले जाएंगे. ठीक है. ये बेसिक फार्मूलाज हैं. अच्छा, अब बेसिकली हमने ये देखा कि व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इस चीज को डिस्कस करता है, लेकिन इसके अलावा इसके क्या क्या यूजेज हो सकते हैं हमने ये भी देखना है. ठीक है ना. इट टॉक्स अबाउट द ट्रेंड्स, लाइक कुछ भी जो कि हो रहा है, ट्रेंडिंग जा रहा है. जैसे आजकल हम देखते हैं स्नैक वीडियो, स्केचिंग पिक, हम ये कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है. द परिजा ड्रामा इज बिकमिंग पॉपुलर नाउ डेज. द पाकिस्तान इज डेवलपिंग फास्टली. तो कुछ भी ऐसा जो कि ट्रेंड में चल रहा हो वो हम इसमें डिस्कस करते हैं. ठीक हो गया. प्लान फ्यूचर. ओके. हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के थ्रू प्लान फ्यूचर भी डिस्कस करते हैं. अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कैसे, क्योंकि ये तो डिस्कस करता है सिर्फ उसको जो अभी हो रहा है. नहीं, होता ये कि व्हेन आई से कि आई एम गोइंग टू लीव फॉर कराची टुमारो, मैं कराची जा रही हूँ कल. मैं अभी तो नहीं ना जा रही, मैं कल जा रही, मैंने कल जाना है. तो इन दिस वे ये आपकी फ्यूचर इवेंट्स को भी डिस्कस करता है. ठीक है ना. इट्स ऑल्सो डिस्कस समथिंग दैट इज लिटरली चेंजिंग. ठीक है. कि जैसे आई एम गेटिंग वीकर डे बाय डे, मैं दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हूँ. ठीक है ना. एक चेंज भी डिस्कस करता है. इस तरह इसके अलावा वन टाइम एक्शंस इस तरह से कि अगर रूटीन में मैं आई डू वर्क 5 days in a week, but someone asked me to spend my weekend to his or her home. तो मैं उसको कहूँगी कि आई एम वर्किंग दिस सैटरडे. बेसिकली मैं हर सैटरडे को काम नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ मैं उस सैटरडे को काम कर रही हूँ. ठीक है. तो ये इस तरह वन टाइम एक्शंस आपके डिस्कस करता है कि जो आप रूटीन में नहीं करते लेकिन ऑल ऑफ सडन आपको करने पड़ जाते हैं. यू आर लाइक आई एम स्टडिंग दिस संडे, आई एम स्टडिंग दिस सैटरडे, और आई एम वर्किंग दिस सैटरडे. इस तरह करके. ठीक हो गया. सो इसके एग्जाम्पल्स एक दफा देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं. लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एग्जांपल, जैसे शी इज सिंगिंग, बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, शी इज गेटिंग वीकर डे बाय डे, शी इज गेटिंग वीकर डे बाय डे. ये एक चेंज आ रहा है. ठीक है. परिजा ड्रामा इज बिकमिंग पॉपुलर, ये एक ट्रेंडिंग में एक चीज जा रही है. ठीक है ना. पाकिस्तान इज डेवलपिंग फास्टली. ठीक है ना. ये भी एक चेंज आ रहा है. ठीक है ना. ये उस चेंज को डिस्कस कर रहा है. द वर्ल्ड इज गेटिंग वार्मर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है. ये भी एक चेंज है. और आई एम गेटिंग मैरिड इन दिसंबर, जैसे ये है. मैंने अगर मैं ये कहूँ आई एम गेटिंग मैरिड इन दिसंबर, आई एम नॉट गेटिंग राइट नाउ गेटिंग मैरिड राइट नाउ. मैंने मेरी शादी होनी है दिसंबर में. ये एक फ्यूचर का एक्ट है. तो इन दिस वे हम फ्यूचर डिस्कस कर रहे हैं. आई एम गेटिंग ओल्डर, अगेन ये एक चेंज बता रहा है. वी आर हैविंग पार्टी ऑन संडे, ये अगेन आपका एक फ्यूचर बता रहा है या वन टाइम एक्शन बता रहा है, क्योंकि पार्टी हर रोज नहीं होती है. वी आर हैविंग पार्टी ऑन संडे. ठीक है. आई एम गोइंग टू लाहौर टुमारो, अगेन ये आपका फ्यूचर बता रहा है. आई एम गोइंग टू लाहौर
tomorrow, कल मैं जा रही हूँ लाहौर, आज अभी इसी वक्त नहीं. Next, present perfect tenses. बेसिकली आपके जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो आपका रिसेंट पास्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है. कि जो अभी 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 रिसेंटली हो चुका है. इसके अलावा आपने अगर कोई विजिटेड प्लेसेस डिस्कस करनी है कि आप कभी कहीं गए या कभी आप कहीं नहीं गए, आपने इस तरह की कोई भी बात डिस्कस करनी है तो वो आपने प्रेजेंट परफेक्ट में करनी है. लाइक हैव यू एवर बीन टू मरी, कभी आप पहले मरी गए नहीं. आई हैव नेवर बीन टू मरी बिफोर, मैं इससे पहले कभी मरी नहीं गया. इस तरह आई हैव बीन कराची बिफोर, आई आई हैव बीन टू जापान बिफोर, या इस तरह करके जब भी आपने विजिटेड प्लेसेस का जिक्र करना है तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट में करना है, ठीक है ना. कोई आपसे पूछे हैव यू एवर बीन टू जू, नो आई नेवर बीन टू जू, इस तरह करके. सो बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट में आपका हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव यूज होता है, और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी यूज होती है, ठीक है. और अगर आपने इसको नेगेटिव बनाना है तो हैज़ और हैव के बाद हम नॉट इंक्लूड करते हैं, और अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट से पहले हम हैज़ और हैव को ले आते हैं, ठीक है ना, एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है. इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं. सो if you people are about to leave your home and your mother asks, beta, have you locked the windows? तो आपके आप then you were like I haven't locked the windows, or I have locked the windows. मीन्स के अभी 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 आप जो है ना घर से निकले हैं, और अभी जो रिसेंटली एक चीज़ हुई है कि आपने विंडोज़ बंद की कि नहीं, तो आप उसको बताएंगे यस आई हैव, और यू हैव नॉट, ठीक है. तो इस तरह से बिल्कुल आपका रिसेंट पास्ट डिस्कस करता है. जिस तरह से आई हैव कंप्लीटेड माई मास्टर्स रिसेंटली, मैंने अभी हाल ही में जो है ना मास्टर्स किया है. लेटली आई हैव गॉट एडमिशन इन कनेड कॉलेज, हाल ही में मैंने जो है एडमिशन लिया है कनेड कॉलेज में. सो इस तरह से आपके रिसेंट एक्ट्स डिस्कस करता है. दे हैव नॉट कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट येट, उन्होंने अभी तक मेरा प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं किया. जितने भी आपके रिसेंट पार्ट्स हैं वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट में डिस्कस होंगे, ठीक है. इसके अलावा विजिटेड प्लेसेस का जैसे मैंने आपको बताया, इसके अलावा वो एक्शन परफॉर्म इन अ टाइम पीरियड विच इज नॉट फिनिश येट. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट आई हैव टेकन टी ट्वाइस अ डे, मैंने दिन में 2 दफ़ा चाय पी, ठीक है. अभी वो जो दिन का पीरियड है, वो जो डे है अभी ख़त्म नहीं हुआ है, डे अभी है, अभी वही दिन चल रहा है. तो मैं उसे इस तरह से कहूँगी आई हैव टेकन टी ट्वाइस अ डे. आई हैव वर्कड वेरी हार्ड दिस वीक, मैंने इस हफ्ते बहुत दिल लगा के काम किया है. एंड दैट वीक इज़ नॉट गॉन येट, वो अभी चल रहा है, ठीक है ना, वो टाइम पीरियड अभी चल रहा है. अचानक से पेपर आ जाते हैं, एग्जाम्स आ जाते हैं, और मैं कहती हूँ ओह आई हैव नॉट स्टडीड दिस ईयर, मैंने इस साल बिल्कुल नहीं पढ़ा है. सो इस तरह की तमाम चीज़ें हम अपने प्रेजेंट परफेक्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. इसका बेसिकली एक ही यूज़ है. लाइक कोई भी एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ है किसी भी पॉइंट से, ठीक है, बट वो अभी तक चल रहा है, वो भी खत्म नहीं हुआ है. एंड दैट इवेंट इज स्टिल कंटिन्यू एंड स्टिल गोइंग ऑन, ठीक है. इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है हैज, हैव, बीन, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, बिकॉज इट्स अ मिक्सचर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस. सो इसी तरह अगर हमने इसको नेगेटिव बनाना है तो हैज़ हैव के बाद हम नॉट का इजाफा करेंगे, नो नहीं, हैज़ हैव बीन के बाद नहीं, हैज़ हैव के बाद, ठीक है. और इसी तरह अगर हमने इसको इंटरोगेटिव में टर्न करना है तो हम सिंपल से हैज़ हैव को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे. इसके एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे कि आई हैव बीन वर्किंग एज टीचर सिंस 1998. 1998 वो पॉइंट था जहां से वो टीचिंग करना स्टार्ट हुई, ठीक है, और वो अभी तक टीचर है, ठीक है ना. आई हैव बीन वर्किंग एज टीचर सिंस 1998.
she has been looking for her sister for 5 days. हो सकता है उसकी उसकी बहन कहीं खो गई हो, कहीं गुम हो गई हो, and she has been looking for her sister for 5 days. He has been sleeping for 13 hours. So she has been waiting for him for 2 hours. दे हैव बीन डेटिंग ईच अदर सिंस लास्ट ईयर. अच्छा, बेसिकली अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है. फॉर हम तब यूज करते हैं जब हमने किसी टाइम का ड्यूरेशन बताना हो, लाइक फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 2 मंथ्स और फॉर 2 वीक्स. ठीक है, इट इज टेलिंग अस द ड्यूरेशन ऑफ समथिंग. ठीक है ना. इफ अगर तो तो मैं सिंस यूज करूंगी. जैसे आई हैव बीन वर्किंग एज टीचर सिंस 1998. ठीक है, इस तरह से कुछ भी जिसका आपने इनिशियल टाइम बताना हो वहां पे हम सिंस यूज करते हैं. जैसे आई हैव बीन वर्किंग सिंस 3 PM, आई हैव बीन वर्किंग सिंस 2000, कुछ भी इस तरह से. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट टेंस वी हैव द पास्ट टेंस. ठीक है, और इसमें फर्दर पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द पास्ट सिंपल टेंस. पास्ट सिंपल टेंस का यूज ये है कि एन एक्शन दैट इज कंप्लीटेड इन द पास्ट, मतलब सिंपली कोई भी एक्शन जो कि पास्ट में हो गया है. ठीक है ना. इन ट्रांसलेशन मेथड वी नो कि इसकी पहचान है था, मतलब था, थी, थे, ये आते हैं एंड पे. ठीक है. सो बेसिकली अगर फॉर्मूला की बात करें, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है. ठीक है ना, सब्जेक्ट के बाद सिंपली. लेकिन अगर हम डिड यूज करते हैं, डिड यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, तो डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. ठीक है. और अगर हमने इसको नेगेटिव कन्वर्ट करना है तो डिड के बाद हम नॉट का इजाफा करते हैं, और इसी तरह अगर इंटरोगेटिव करना है तो डिड को हम एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस ले जाते हैं. ठीक है. ये आपके कंप्लीटेड पास्ट एक्शंस डिस्कस करता है, और दूसरा आपकी पास्ट हैबिट्स भी डिस्कस करता है कि आप कुछ करते थे और अब वो आप नहीं करते हैं, आपने वो हैबिट छोड़ दी है. Examples: he left yesterday. I received his letter a week ago. I did complete my master's last month. ठीक है, ये सारे आपके पास्ट के इवेंट्स हैं जो आपने कर लिए हैं. ठीक है. सो ये आपके पास्ट इवेंट्स डिस्कस करता है जो कि खत्म हो चुके हैं. ठीक है, द इवेंट्स दैट आर कंप्लीटेड नाउ. इसके अलावा ये हैबिट्स को इस तरह से डिस्कस करता है. आई यूज्ड टू गो टू जिम. मैं जिम जाया करती थी बट अब मैं नहीं जाती हूँ. आई यूज टू विजिट माई पेरेंट्स रेगुलरली. मैं अपने पेरेंट्स का विजिट करती थी, लेकिन अब मैं वहाँ नहीं जाया करती. आई यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग. मैं मॉर्निंग वॉक पे जाया करती थी, मगर अब मैं नहीं जाती हूँ. ठीक है, इस तरह से आपकी पास्ट हैबिट्स भी डिस्कस करता है. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स इसकी ट्रांसलेशन मेथड में रिकॉम्बिनेशन ये है कि रहा था, रही थी, रहे थे. ठीक है, और इसमें हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और साथ में ING. ठीक है, एंड द सेम इफ यू हैव टू मेड इट्स नेगेटिव, आपने वाज और वर के साथ नॉट का इजाफा कर देना है. एंड यू इफ यू वांट टू मेक अ क्वेश्चन ऑफ इट, आपने वाज और वर को सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाना है. अब इसके यूजेस देखते हैं. पास्ट कंटिन्यूस किस लिए यूज होता है? एन एक्शन गोइंग ऑन इन द पास्ट, मतलब एक एक्शन है जो कि पास्ट में हो रहा था. ठीक है ना. पास्ट, जस्ट इमेजिन के देयर इज अ बॉक्स ऑफ पास्ट. ठीक है, सारे पास्ट के सारे एक्शन उसी में ही है. ठीक है, एक एक्शन जो कि चल रहा था. इसके अलावा ये डिस्कस करता है अ न्यू एक्शन हैपन इन द मिडल ऑफ लॉन्गर इन द पास्ट. कि मैं खाना खा रही थी जब वो आया. ठीक है ना. मैं किताब पढ़ रही थी जब लाइट चली गई. ठीक है ना. एक एक्शन चल रहा है. ठीक है ना, और उसके मिड में
کوئی دوسرا ایونٹ جو ہے نا ہو جاتا ہے یا دوسرا ایکشن کوئی بھی ہو جاتا ہے. یہ ان دو چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے. ٹھیک ہے. سو اس کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں. وی ور لسننگ ٹو میوزک آل دا نائٹ. سمپلی یہ ایک پاسٹ کا ایکشن ہے کہ ہم پوری رات جو ہے نا میوزک سن رہے تھے. ٹھیک ہے نا. آئی واز واچنگ مووی ان دا آفٹرنون. میں دوپہر میں مووی دیکھ رہی تھی. اٹ واز گیٹنگ ڈارکر. ٹھیک ہے. آئی واز ٹیکنگ کلاسز وین یو کال می. اب یہ دوسری والی بات ڈسکس کر رہا ہے کہ ایک ایکشن ابھی چل رہا ہے, پاس میں ہو رہا ہے, اٹس گوئنگ آن, اٹس پروگریسو, بٹ ساتھ ہی کوئی اور ایکشن ہو جاتا ہے. آئی واز ٹیکنگ کلاسز وین یو کال می. The light went off when I was reading. The door knocked when I was cooking. They broke up when I was suffering a psychological disease. Basically, آپ کی جتنی بھی past tense ہے نا, یہ آپ کی نریشن اور اسٹوریز کوئی بھی ایونٹ کو کسی کو بتانے میں موسٹلی یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. نریشن زیادہ ہوتی ہے ان میں. Next, we have past perfect. Past perfect tense, it's like two actions are happened in the past. One is completed before the other one. کہ ایک ایکشن مکمل ہو چکا ہے جب دوسرا ایکشن ہوتا ہے. ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ دوسرا ایکشن پاسٹ کنٹینیوس میں یہ ہے کہ ایکشن ایک ہو رہا ہے کہ مڈ میں دوسرا ہو جاتا ہے, ابھی پہلا ختم نہیں ہوتا ہے. پاسٹ پرفیکٹ میں یہ ہے کہ پہلا ایکشن جو کہ چل رہا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹو ایکشنز آر ہیپن ان دا پاسٹ, ون از کمپلیٹڈ بیفور دا ادر ون ہیپن. دوسرا ہوتا ہے اس سے پہلے پہلا کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں مینلی. ہیلپنگ ورب کی بات کریں تو اس میں مینلی ہیڈ یوز ہوتا ہے, اس کے ساتھ ورب کی تھرڈ فارم یوز ہوتی ہے. اسی طرح اگر ہم نے نیگیٹو بنانا ہے تو ہیڈ کے بعد ہم نوٹ کا انکلوژن کر دیں گے, اور اگر ہم نے انٹروگیٹو بنانا ہے تو ہیڈ کو ہم ان دا بگننگ آف دا سینٹینس موو کر دیں گے. اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل, دا بس ہیڈ گون وین آئی ریچڈ. بس جا چکی تھی جب میں وہاں پہنچا. مینس کہ بس کے جانے کا ایکشن مکمل ہو گیا تھا جب وہ وہاں پہنچا. ٹھیک ہے. آئی ہیڈ فنش مائی بریک فاسٹ وین آئی سا ہم. میں اپنا ناشتہ مکمل کر چکی تھی جب میں نے اس کو دیکھا. آئی ہیڈ کوک دا فوڈ وین لائٹ وینٹ آف. میں کھانا بنا چکی تھی جب لائٹ گئی تھی. ٹھیک ہے. اس طرح کے تمام ایونٹس, اس طرح کے ایونٹس, سارے ایونٹس ہم پاسٹ پرفیکٹ میں ڈسکس کرتے ہیں. نیکسٹ وی ہیو پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس. سو پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں بیسیکلی ہم جو ہیلپنگ ورب یوز کرتے ہیں وہ ہیڈ, بین ورب کی فرسٹ فارم اور آئی این جی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم نے اس کا نیگیٹو بنانا ہے تو وہی ہیڈ کے بعد ہم نوٹ کا اضافہ کر دیں گے, اور اگر ہم نے اس کا انٹروگیٹو بنانا ہے تو ہیڈ کو ہم ان دا بگننگ آف دا سینٹینس لے جائیں گے. اب اس کے یوزز دیکھتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ٹو ایکشن ان دا پاسٹ, ون ایکشن اسٹارٹیڈ بفور اے certain point in the past and continued up to that point. For means کہ ایک ایکشن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ چل رہا ہے اور بیچ میں دوسرا ایکشن ہو جاتا ہے. جب دوسرا ایکشن ہوتا ہے تو پہلا وہیں تک رہتا ہے. فار ایگزامپل, اگر میں یہ کہوں کہ میں بس اسٹاپ پہ گئی, میں نے دیکھا کہ نیہا وہاں پہ کھڑی بس کا ویٹ کر رہی ہے پہلے سے 2 گھنٹے سے. ٹھیک ہے نا. وہیں کھڑی ہے. ہم ملے, ہم بس میں انٹر ہوئے اور ہم چلے گئے. ٹھیک ہے. اب میں واپس آتی ہوں اینڈ آئی ایم ٹیلنگ ٹو مائی مدر کہ موم وین آئی ریچ ٹو دا اسٹیشن نیہا ہیڈ آلریڈی بین ویٹنگ فار دا بس فار 2 hours. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے یہ آپ کی کیا یہ نریٹ کر, یہ بیسیکلی یہ ناول نریشن میں یہ ٹینس بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی ایکشن جو ہو رہا ہے اور مطلب چل رہا ہے اور ساتھ ہی کوئی دوسرا ایکشن ہوتا ہے. جب دوسرا ایکشن ہوتا ہے تو پہلا وہیں تک, وہاں پہ وہ پاس میں ٹرن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ آپ کے کوزز بھی ڈسکس کرتا ہے. ڈسکس کوزز ان دا پاسٹ, ڈسکس کوزز ان دا پاسٹ. سو
लेट्स सी, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको मजीद क्लैरिफाई करते हैं. The boys had been playing football for an hour when it started rain. जो लड़के हैं वो 2 घंटे से जो है ना फुटबॉल खेल रहे हैं, या 1 घंटे से, कि जब बारिश होना शुरू हुई. सॉरी, वो खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे जब बारिश होना स्टार्ट हुई. ठीक है ना. व्हेन आई अपॉइंटेड टू सम प्लेस ही ऑलरेडी हैड बीन वर्किंग देयर फॉर 3 years. जब मैं वहाँ अपॉइंट हुआ तो वो वहाँ पे पहले से ही काम कर रहा था. ठीक है. एट द पॉइंट आई शिफ्टेड न्यूयॉर्क ही ऑलरेडी हैड बीन लिविंग देयर. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको इस तरह से देखें कि एक प्रेजेंट का इवेंट चल रहा है, लाइक मैं न्यूयॉर्क गई हूँ, मुझे जाके वहाँ पता लगा है कि एक जो भी पर्सन इज ऑलरेडी लिविंग देयर. ठीक है ना. अब मैं इस चीज को जाके किसी और को नरेट कर रही हूँ, तो मैं बता रही हूँ एट द टाइम व्हेन आई शिफ्टेड न्यूयॉर्क ही ऑलरेडी हैड बीन लिविंग देयर. वो पहले से ही वहां रह रहा था. अगर हम देखें तो इस तरह के जुमले हम जो है ना, इस तरह के टेंसेस हम डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा यूज करते हैं. लाइक वो क्या कर रहा था उस टाइम पे जब मैं वहां गया, इस तरह की हम उर्दू में बहुत ज्यादा यूज करते हैं. ठीक है. तो इट्स ऑल अबाउट द नरेशन इन द पास्ट. अच्छा, अब ये कॉजेस किस तरह से डिस्कस करता है, इसकी एग्जांपल देखें. ही वाज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन जॉगिंग. वो थका हुआ था क्योंकि वो जॉगिंग कर रहा था. ठीक है. अली नीडेड अ हॉलीडे. उसे छुट्टी की जरूरत थी बिकॉज ही हैड बीन वर्किंग फॉर 6 months. वो 6 महीनों से काम कर रहा था, इसलिए उसे छुट्टी की जरूरत थी. तो इस तरह के हम जुमले अगर देखें, इस तरह के सेंटेंसेस हम बेसिकली स्टोरी टेलिंग में, इवेंट टेलिंग में बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं अपनी डेली लाइफ्स में. So next we have a future tense to discuss. So first of all, we are going to discuss future simple tense. फ्यूचर सिंपल टेंस की अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो हम इसमें विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. नेगेटिव में अगर कन्वर्ट करना है, विल शैल के बाद हम नॉट का इजाफा कर देते हैं, और अगर हमने इसको इंटरोगेटिव बनाना है तो विल शैल को हम स्टार्ट में ले जाते हैं. ठीक है. ये बेसिक इसका फॉर्मूला है, इसमें हम कोई चेंजिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं. ठीक है. और अब हम इसके अगर यूजेस देखें तो ये आपके फ्यूचर फैक्ट्स डिस्कस करता है. फ्यूचर फैक्ट्स, और ये डिस्कस करता है व्हाट यू थिंक एंड बिलीव दैट विल हैपन इन फ्यूचर. मींस आप क्या सोचते हो, आपकी अजम्पशन और सपोजिशन को भी डिस्कस करता है कि आपका क्या किसी फ्यूचर के बारे में आपका क्या इरादा है. इस तरह से फ्यूचर फैक्ट्स और आपकी थिंकिंग, आपकी बिलीविंग कि क्या होगा फ्यूचर में, ये इन दो चीजों को डिस्कस करता है. लेट्स सी. आई शैल बी ऑफ 23 दिस अक्टूबर. ठीक है. ये एक फैक्ट है, मतलब मैंने इस अक्टूबर में इतने का हो जाना है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता. ये फ्यूचर का एक फैक्ट है. इट विल बी ईद इन अ वीक. अगर ईद आ रही है तो उसने आना ही है, इसको भी चेंज नहीं किया जा सकता. ठीक है ना. आई विल बी देयर एट 9 PM ऑन एवरी कोस्ट. मैं एक जगह, मतलब किसी भी जगह की जिसकी भी बात हो रही है, मैं वहां इतने बजे पहुंच जाऊंगा. इफ ही इज डैम श्योर दैट्स मीन कि वो वहां वाकई पहुंच जाएगा. द रिजल्ट्स ऑफ मैट्रिक विल अनाउंस इन सितंबर. जैसा कि अभी है ऐसा कि मैट्रिक का रिजल्ट सितंबर में अनाउंस होना है. University of Education will open admissions for postgraduate programs by the end of August. और ऐसी ही अनाउंसमेंट की गई है यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ से. तो ये सारी चीजें इसी तरह से आगे होनी है, डिसाइडेड हैं. ठीक है. सेकेंड थिंक थी कि आपकी इट्स टॉक अबाउट व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू बिलीव दैट विल हैपन इन द फ्यूचर. लाइक इफ आई से आई थिंक पाकिस्तान विल विन द मैच. मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है वो नहीं ना भी जीते, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है. आई एम श्योर अलीजा विल स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास. ये मेरा बिलीव है कि अलीजा की क्लास में फर्स्ट पोजीशन आएगी. हो सकता है ना भी आए. तो ये एक कह लो कि प्रिडिक्शन और सपोजिशन इस तरह की बात भी करता है. आई थिंक इट विल बी रेन टुडे. मुझे लग रहा है कि आज बारिश हो जाएगी. तो इस तरह की तमाम बातें फ्यूचर सिंपल में डिस्कस होती हैं.
Next we have future continuous tense. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की अगर हम फार्मूला की बात करें कि बेसिकली इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होता है विल शैल हैव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और उसके साथ आई एन जी का इजाफा होता है. ठीक है, सेम अगर नेगेटिव हमने इसको कंस्ट्रक्ट करना है तो शैल और विल बी के बाद नॉट को इंक्लूड कर देंगे, और अगर हमने इंटरोगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट से पहले शैल विल को ट्रांसफर कर देंगे. ठीक है, अब इसके यूज की अगर बात करें, एन एक्शन दैट विल बी कंटिन्यूइंग इन द फ्यूचर एट सम पॉइंट, कि कोई भी एक्शन है, कोई भी काम है जो कि फ्यूचर में हो रहा होगा किसी भी पॉइंट पे. इसकी एग्जांपल्स देखते हैं. फॉर एग्जांपल, नेहा विल बी टीचिंग एट 7 PM. मीन्स ये उसकी रूटीन का काम है, मुझे पता होगा अगर मैं यहाँ बैठी और मैं सोच रही हूँ कि नेहा 7 बजे यकीनन बच्चों को पढ़ा रही होगी. शी विल बी कुकिंग एट 5 PM. वो 5 बजे खाना बना रही होगी. शी विल बी वर्किंग इन ऑफिस बाय देन. वो तब उस टाइम जिस या किसी भी टाइम यूं कह ले, शी विल बी वर्किंग इन ऑफिस व्हेन यू रीच देयर. जब आप वहां जाओगे वो अपने ऑफिस में काम कर रही होगी. शी विल बी एक्सरसाइजिंग इन द मॉर्निंग. वो सुबह को एक्सरसाइज कर रही होगी. ही विल बी लिविंग फॉर कराची आफ्टर 2 days. वो 2 दिन के बाद कराची जा रही होगी. इस तरह के तमाम फ्यूचर इवेंट्स जो कि फ्यूचर में चल रहे होंगे वो हमारे फ्यूचर कंटिन्यूस में डिस्कस होते हैं. फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर परफेक्ट में अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें, विल शैल हैव यूज होता है. ठीक है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं. और अगर हमने नेगेटिव कंस्ट्रक्ट करना है तो विल शैल हैव के बाद नॉट, और अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो विल और शैल को हम इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस ले जाएंगे. ठीक है, अब इसके यूज की बात करें, एन एक्शन दैट विल हैव कंप्लीटेड इन द फ्यूचर एट सम पॉइंट, कि किसी भी पॉइंट पे ये कोई भी दूसरा एक्शन होता है तो तब तक पहला एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा फ्यूचर में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई शैल हैव फिनिश माई वर्क व्हेन ही कम. जब वो आएगा मैं अपना काम मुकम्मल कर चुकी होंगी तब तक. ठीक है, इफ आई से ही विल हैव कंप्लीटेड हिज प्रिपरेशन फॉर एग्जाम्स व्हेन द गेस्ट कम. उसके घर मेहमान आने हैं और मैं कह रही हूँ कि जब तक मेहमान उसके घर पहुंचेंगे वो अपना काम मुकम्मल कर चुका होगा, अपनी एग्जाम की तैयारी मुकम्मल कर चुका होगा. शी विल हैव कुक द फूड व्हेन यू कम बैक. जब तक तुम वापस आओगे वो खाना बना चुकी होगी. आई शैल हैव वॉश द क्लोथ्स बाय देन. तब तक या किसी भी पॉइंट बाय देन तब तक मैं कपड़े धो चुकी होंगी. नेहा विल हैव टॉट स्टूडेंट बिफोर यू रीच देयर. जब तक तुम वहां पहुंचोगे नेहा बच्चों को पढ़ा के फारिग हो चुकी होगी. सो कोई भी एक्शन जो कि फ्यूचर में हो चुका होगा वो हम फ्यूचर परफेक्ट में डिस्कस करते हैं. लास्ट टेंस इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. बेसिकली इसके फॉर्मूला की बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें तो विल शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी यूज होता है इसमें. ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन में. और इसी तरह अगर हमने नॉट नेगेटिव बनाना है तो विल शैल हैव के बाद हम नॉट लगा देंगे. इसी तरह अगर हमने इसको इंटरोगेटिव में टर्न करना है तो विल और शैल को इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस ले जाएंगे. अगर हम इसके यूज की बात करें तो इट यूज व्हाट यू शैल हैव बीन डूइंग इन द फ्यूचर एट सर्टेन पॉइंट, कि आप फ्यूचर में क्या कर रहे होंगे. इफ आई से व्हाट शैल यू हैव बीन डूइंग एट इन 2023, आप 2023 में क्या कर रहे होंगे. मीन्स ऐसा है कि ये टेंस कॉमन नहीं है. दिस टेंस इज नॉट कॉमन. बेसिकली हमें नहीं पता होता कि हम इतने वक्त के बाद क्या कर रहे होंगे. ये बस एक ऐसा ही एक अजम्पशन की तरह होता है कि हम इतने वक्त के बाद ये कर रहे होंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से व्हाट शैल यू हैव बीन डूइंग इन 2022, आई शैल हैव बीन लिविंग इन कराची इन 2022. मैं 2022 में कराची में रह रही होंगी. ठीक है, ये एक
assume کی بھی بات ہے کہ کسی نے پوچھ لیا کہ آپ تب کیا کر رہے ہوں گے تو میں یہ کر رہی ہوں گی. shall we have been working here after 2 years, کیا ہم 2 سال کے بعد تک بھی یہاں پہ کام کر رہے ہوں گے. no, we shall have not been working here after 2 years, نہیں تب ہم یہاں پہ کام نہیں کر رہے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو سکتا ہے کہ 3-4 سال تک ہم یہاں کام کر رہے ہوں. when will you have been living after when will you have been living after some time, کچھ وقت کے بعد آپ کہاں رہ رہے ہوں گے. I will have been living in New York for 2 years, کہ کچھ وقت کے بعد میں نیو یارک میں اگلے 2 سال کے لیے رہ رہی ہوں گی. So again this tense is not common, ٹھیک ہے. So this is all. Thank you.